इस्लामाबाद में अपोजिशन इत्तेहाद की 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई है। ताहम कॉन्फ्रेंस के शुरका और मुंतज़मीन ने हुकूमत पर कॉन्फ्रेंस को सबोताज करने और उसके इनेकाद में रुकावटें डालने का इल्ज़ाम लगा दिया है। अपोजिशन जमातों की कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद के एक मकामी होटल में होना थी, मगर गुज़िश्ता रोज़ के सेशन के बाद इंतज़ामिया ने आज के सेशन से पहले ही होटल को ताला लगाकर बंद कर दिया और पुलिस का कहना था कि यहाँ किसी कॉन्फ्रेंस की इजाज़त नहीं है। इंतज़ामिया की जानिब से इजाज़त ना मिलने पर अपोजिशन जमातों के कुछ रहनुमा गेट फलांग कर होटल में दाखिल हो गए और होटल का मरकजी दरवाज़ा अंदर से खोल दिया, जिसके बाद तमाम लोग होटल में दाखिल हो गए। बाद में अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं ने होटल की लॉबी में ही कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान कर दिया, जबकि पुलिस एहलकार और FC के दस्ते होटल के बाहर मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि ये फॉर्म 47 की हुकूमत है जिसके पास अवाम का मैंडेट नहीं है। आज ये कॉन्फ्रेंस रोकी गई है, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। ये इंस्टॉल्ड फॉर्म 47 की रिजीम है, इनके पास अवाम का मैंडेट नहीं है। हम इन चीजों को रिजेक्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा जो सारे साथियों का इकट्ठा होना है वो किस लिए? एक पॉइंट एजेंडा, आइन और कानून की बालादस्ती। पीका एक्ट देख लें, मीडिया के गले पे छुरी। आप डिजिटल पाकिस्तान बिल देख लें, मीडिया के और पूरे पाकिस्तान में आजाद सोच रखने वाले लोगों के गले पे छुरी फेर दी गई है। ऑपोजिशन पार्टियों के खिलाफ पीका एक्ट के तहत FIRs दर्ज हो रही हैं। आज ये कॉन्फ्रेंस जो रोकी गई है इसको मैं कंडेम करता हूं। हमारी डिमांड्स क्या है? फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन 9th पे का कमीशन, 26 नवंबर का इधर पाकिस्तान के निहत्ते शहरियों पे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शहरियों पे और उनके एक्टिविस्ट पे जो स्टेट ने गोलियां चलाई सिक्योरिटी फोर्सेस ने, उसका कमीशन होना चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होगा। जबकि कॉन्फ्रेंस में शरीक JUI के सेनेटर कामरान मुर्जा ने कहा कि किसी और ने इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाया या नहीं बनाया, हुकूमत ने इसे कामयाब बनाने में अपना मुकम्मल किरदार अदा किया है। ये बिल्डिंग वकला की है, सुप्रीम कोर्ट बार की है। जब ये बिल्डिंग कंप्लीट हुई 2013 और 14 में, मैं इसका सदर था। हमने उस वक्त के चीफ जस्टिस जिलानी साहब को बुलवा के इसका इफ्तिताह किया। आज जब एक सियासी अमल यहाँ होना था और वकला से मुतल्लिक एक इमारत को उस अमल में शरीक नहीं होने दिया गया और रोका गया, तो मेरा ख्याल है कि इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती। ये अमल उस हाल में होना था जिस हाल का नाम आसमा जहांगीर है, और किसी ने इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाया या नहीं बनाया, मगर कम से कम हुकूमत ने इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने में अपना मुकम्मल किरदार अदा किया। हम यकीनन एस्टैब्लिशमेंट से जान छुड़वाना चाहते हैं, मगर हम उस तरह से जान छुड़वाना नहीं चाहते जिस तरह से हमने जो है नून के साथ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर एक जान छुड़वाने की कोशिश की, मगर हमारा साइज 15 या 16 मेंबर से 8 पे रिड्यूस हो गया। हम नहीं चाहते कि इसके बाद जो है वो मजीद जो है कोई साइज हमारा रिड्यूस हो। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल ने कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि हमें दरवाजे के बाहर खड़ा करके हुकूमत ने खुद ये साबित कर दिया कि यहाँ कानून की हुक्मरानी नहीं है। पहले कि हम ये कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन आज इस बात को साबित करते कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं है, हुकूमत ने खुद ये साबित कर दिया सुबह हमको गेट के बाहर खड़ा करके। पाकिस्तान के जय्यद सियासतदानों को, उनको आप जब सड़क पे खड़ा कर देते हैं और FC के जवानों को उनके सामने खड़ा कर देते हैं, तो इस हुकूमत की जिम्मेदारी है। इस हुकूमत ने कानून की हुक्मरानी से हटके इस हुकूमत ने आइन की पामाली की है, और यही बात हम करने आए थे जो इस हुकूमत ने साबित कर दी। इनको शर्म आनी चाहिए कि आज आसमा जहांगीर ऑडिटोरियम इन्होंने लॉक करके रखा हुआ है। इस हुकूमत ने, जिसमें पीपल्स पार्टी बराबर की शरीक है, कोई कानून और आइन की पासदारी नहीं की। ओनली सोल्यूशन आउट ऑफ दिस क्राइसिस इज अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। साबिक सेनेटर मुस्तफा नवाज खोकर ने कॉन्फ्रेंस रोकने के जिम्मेदारों के इस्तीफे का मुतालबा करते हुए कहा कि हम ये गुफ्तगू नहीं रोकेंगे। आज इस वेन्यू पर जो हालात बनाए गए, अभी भी इस वक्त बाहर FC के दस्ते खड़े हैं, पुलिस की कंटिंजेंट मौजूद है और वो सिर्फ इन अहकामात को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने आए थे कि ऑपोजिशन की जो कॉन्फ्रेंस है उसको किसी भी सूरत ना होने दिया जाए। कहने को हम एक जमहूरी मुल्क हैं, कहने को ये जमातें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आज जो हुकूमत संभाली हुई है, ओहदे संभाली हुई है, बात जमहूरियत की करते हैं लेकिन ऑपोजिशन की एक कॉन्फ्रेंस से भी डरते हैं। हम ये डिमांड करते हैं कि वो लोग मुस्तफी हो, वो आप इन ओहदों पर बैठे रहने के काबिल नहीं है कि जो ऑपोजिशन की आवाज से डरते हैं। हम ये गुफ्तगू कभी नहीं रोकेंगे, चाहे आप उसको जितना मर्जी है रोकने की कोशिश करें, जितना मर्जी है आप सोचों पर पहरे बिठाने की कोशिश करें। और इस्लामाबाद के होटल के बाहर पुलिस और FC के एहलकार मौजूद थे जिन्होंने अपोजिशन रहनुमाओं को अंदर जाने नहीं दिया। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ हमारे प्रोग्राम में वज़ीर आज़म के सियासी मुशीरा सनाउल्लाह ने दावा किया था कि अपोजिशन को कॉन्फ्रेंस करने से किसी ने नहीं रोका और अगर अपोजिशन का इत्तेहाद बनेगा तो इससे सैनिटी प्रिवेल करेगी। वो करें इस हुकूमत के पास ना मैंडेट है ना सलाहियत है, इसलिए हुकूमत खौफजदा है, इस तरह निज़ाम नहीं चल सकता। बताएं कि किसने मना किया है? मतलब जहाँ पर आज फर्द ने, जहाँ पर आज उन्होंने, मिनिस्टर ने, किस ऑफिसर ने
मना किया है। तो आप ये कह रहे हैं कि मना नहीं किया? मना नहीं किया या मना नहीं किया। हुकूमत क्या कोई सियासी कोशिशें भी करेगी इसको रोकने के लिए? सियासी इत्तेहाद बनेगा, उसकी सरबराही जो है वो शाहिद खान अब्बासी साहब कर लें, मौलाना फजल रहमान साहब कर लें, महमूद खान अचकज़ई साहब कर लें, तो इन लोगों के उसके दरमियान होने से जो है वो सैनिटी प्रवेल करेगी, हिकमत प्रवेल करेगी, सियासी गुफ्तगू होगी। वो इत्तेहाद जो है वो उस इत्तेहाद से जो इस वक्त बरसे इक़्तिदार है उससे बैठ के गुफ्तगू कर सकेगा, डायलॉग हो सकेगा, उस डायलॉग के नतीजे में मामला जो है वो रिजॉल्व हो सकेंगे। तो ये कम से कम एक इंगेजमेंट का रास्ता ही खोलेगा, बजाय इसके कि जो तरीके हिसाब से आपकी इंगेजमेंट नहीं हो पा रही है या हुई थी तो वो कामयाब नहीं हो सकी। बिल्कुल ऐसे ही होगा। आज अपोजिशन की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खान अब्बासी ने एलामिया पढ़कर सुनाया, जिसमें कहा गया है कि मुल्क के मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी में है। 8 फरवरी के धांधलीशुदा इंतखाबात के नताइज मौजूदा सियासी, मुआशी और समाजी बहरान के जिम्मेदार हैं। मौजूदा पार्लियामेंट के वजूद की कोई इखलाकी, सियासी और कानूनी हैसियत नहीं है। आइन की रूह से मुतसादिम तमाम तरामीम को ख़त्म करने का मुतालबा करते हैं। आइनी और इंसानी हुकूक की बेदरेक पामाली मुल्क में कानून की हुक्मरानी की मुकम्मल नफ़ी है। इंसानी हुकूक की पामाली इस गैर नुमाइंदा हुकूमत की फस्तायत की वाज़ेह दलील है। आइन किसी पाकिस्तानी शहरी को सियासी सरगर्मी पर हिरासां, गिरफ्तार या कैद करने की इजाज़त नहीं देता। तमाम सियासी असीरों को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। अवाम और मीडिया की ज़बानबंदी के लिए पीका तरामीम को ख़त्म किया जाए। पानी के वसाइल की तकसीम 1991 के आबी मुआहदे के मुताबिक होनी चाहिए। मुल्क के मौजूदा बहरान का वाहिद हल आज़ादाना, शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात का इनेकाद है। बिगड़ते मुल्क की हालात कौमी डायलॉग से पाकिस्तान को मुस्तहकम करने की मुत्तफ़िका हिकमत अमली का तकाजा करते हैं। हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें इज्तिमाई अमली जिद्दोजहद को जारी रखने का अहद करती हैं। ये जिद्दोजहद पाकिस्तान के मसाइल के हल और अवाम की फलाह को यकीनी बनाने तक जारी रहेगी। एक तरफ जहाँ PTI अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने की कोशिशें कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्तलिफ तरीक़ों से हुकूमत पर इमरान खान की रिहाई के लिए दबाव बढ़ाने की भी कोशिशें कर रही है। और इस सिलसिले में अमेरिका पर भी जोर देती रही है कि वो इमरान खान की रिहाई के लिए आवाज़ उठाए। भरपूर लॉबिंग की जा रही है अमेरिका में। अब तक किसी अमरीकी अहदेदार की तरफ से तो इमरान खान की रिहाई का बाज़ाब्ता मुतालबा नहीं किया गया है, लेकिन अमरीकी अरकान कांग्रेस जो विल्सन और ऑगस्ट क्रूगर ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को ख़त लिखकर जोर दिया है कि वो इमरान खान की रिहाई को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान के साथ बातचीत करें। इस पर रद्दमल देते हुए वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा है कि ये एक लतीफ़ा है कि अमेरिका इमरान खान को रिहाई दिलाएगा, फिर इमरान खान रिहा होकर पाकिस्तान को अमेरिका की गुलामी से रिहाई दिलाएंगे। सारी PTI की एक ही उम्मीद है कि शायद माई बाप अमेरिका बनकर हमें निजात दिलाए। कल तक यही कहते थे हम कोई गुलाम है, हम कोई किसी की डिक्टेशन लेंगे। तो ये तो लतीफ़ा है कि अमेरिका इमरान खान को रिहाई दिलवाएगा, फिर इमरान खान रिहा होके पाकिस्तान को अमेरिका की गुलामी से रिहाई दिलाएंगे। इस किस्म के लतीफ़े मेरा ख्याल है लोग अब समझ चुके हैं।